जाते हैं जिसमें आदमी हैरान हो जाता है। एक टाइम था, एक जमात के सरबराह ने कहा कि उनके जो वालिद के कातिल यही जमात थी जिसके साथ आज वो साथ में बैठे हैं। तो यहाँ वो बात सच थी, यहाँ आज की बात इनकी अलायंस की सच। आज ये कहते हैं हम बिल्कुल एक ही जो है मकसद के लिए निकले हैं। मकसद उस वक्त का इनका सही था या आज का मकसद सही है, वो वक्त बताएगा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क। मैं हूं आपका मेज़बान याह्या सुल्तान। नाज़रीन, हमारे साथ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और एडवाइज़र टू सीएम नासिर असलम आनी साहब। अलायंस नया बना है जिसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस, पीडीएफ और जमात इस्लामी के अरकान। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई डर इस अलायंस से पैदा हो सकता है या आपके लिए कोई चैलेंज है ये अलायंसेस इनके अपने मुफाद के लिए बनते हैं, लोगों के जो बका के लिए कभी आज तक बने नहीं, इसीलिए लोग इनको रिजेक्ट करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक और जो खासियत है, नेशनल कॉन्फ्रेंस न किसी सरकारी दबाव में वजूद में आती है, न आई है आज तक, न कि एजेंसी के इजाद है, न ये पैसे के जोर पे बनी है। इन सब चीज़ों की जो जो ज़रूरत है वो इन्हीं अलायंसेस को आज से पड़ी है। और ये एक और तजुर्बा यहाँ बजट यानी कि आपके कहने का मतलब है कि ये जो अलायंस बनते जा रहे हैं, क्या ये एजेंसियों की पैदावार है? मैंने ये नहीं कहा कि लाजमी तौर पे होगी, लेकिन आज तक जो हमारा तजुर्बा रहा है इसी किस्म के अलायंसेस लगे। और आपने देखा होगा, ये चाहे आप इत्तेफाक की बात मान लिए या ये हकीकत में भी आज आए होंगे, ये वही लोग जुट के आते हैं जो पहले भी कई दफ़ा जुट के आए होंगे। ये वो कुंभ के मेले में बिछड़ भी जाते हैं, फिर मिल भी जाते हैं, है वही लोग। इसमें कोई नई तब्दीली जो हमने देखी आज, और ये कभी कभी ऐसे मुतज़ाद ख्यालात के लोग मिल जाते हैं जिसमें आदमी हैरान हो जाता है। एक टाइम था, एक जमात के सरबराह ने कहा कि उनके जो वालिद के कातिल यही जमात थी जिसके साथ आज वो साथ में बैठे हैं। तो यहाँ वो बात सच थी, यहाँ आज की बात इनकी अलायंस की सच। आज ये कहते हैं हम बिल्कुल एक ही जो है मकसद के लिए निकले हैं। मकसद उस वक्त का इनका सही था या आज का मकसद सही है, वो वक्त बताएगा। नाज़रीन, कि जिस तरह कहा जा रहा है कि आज खबरें गश्त कर रही है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिलेगा, लेकिन उसके लिए इलेक्शन यानी कि इलेक्शन होंगे। क्या आपको दिल्ली से कोई ऐसा इशारा नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है, क्योंकि आप इस वक्त हुकूमत में हैं, कि रियासत का दर्जा वापस मिलेगा? अगर मिल पाएगा, क्या आप कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? पहली बात तो है, ये कोई आसान नहीं है जम्मू कश्मीर में। रियासत का दर्जा रेस्टोर करना हमारा हक है, ये कोई नई चीज़ हमको नहीं मिल रही है। लेकिन आप जो ये कहते हैं कि इशारा मिला है, हम लोग खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर साहब की सरकार इशारों पे काम नहीं करते। जो हकीकत सामने आई, इसको वापस जैसे ये लिया गया 2019 में रियाजुलेशन एक्ट के तहत लिया गया, आज उसमें वो नुक्ते जिनकी वजह से हमको डाउनग्रेड किया गया, उसको सुधारना पड़ेगा, उसको बदल के वापस रिस्टोर करना पड़ेगा स्टेटहुड के लिए। अभी तक मंजर पे वही बात आई है। इलेक्शन नया होगा नहीं होगा, ऐसी कोई अभी कोई डिस्कशन की बात नहीं है, क्योंकि पहले जब पार्लियामेंट में ये बिल पेश होगा दोबारा इसको रिस्टोर करने के लिए, तो हमको समझ आएगा कि इसके खदोखाल क्या है, ये किस नवीयत का चेंज वापस करना चाहते हैं। तब हम कोई बात करेंगे, कोई डिस्कशन वो करेंगे। रही सवाल नई इलेक्शन की, इलेक्शन कोई पहली दफ़ा हुई? आज़ादी के बाद यहाँ इतने इलेक्शन हुए और नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी इलेक्शन डरी नहीं है। इन लोगों को खौफ लगता है, और इन लोगों को कभी कभी वो कहते हैं ना, कभी कभी ये अपनी उसमें खुदगर्जी मान लीजिए या अपने जो शौक पूरा करने के लिए सोचते हैं कि शायद दोबारा हो जाए। इनको लोगों ने 5 साल के लिए फिलहाल रिजेक्ट किया है, इनको खुला इत्मीनान से रखना चाहिए। जब से ये स्टोरी प्लांट हुई, चाहे किसी अखबार में हुई, यहाँ आप सब साथियों ने चलाई, ये लोग बहुत एक्टिव हो गए हैं, अलायंस भी बनने लगे, ये भी बनने लग गया। इनको लगता है शायद हो गया, हमको दोबारा मौका मिलेगा। लेकिन दोबारा हो, तीसरी दफ़ा हो, चौथी दफ़ा हो, ये आप याद रखिएगा, लोग हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस को दोबारा जो है चुन के लाएंगे। और ये आप याद रखिएगा कि हम लोगों के लिए स्टेटहुड लाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बनिस्बत कि इन लोगों की तरह हुकूमत की तरफ देखना। अगर हमको एक नहीं 10 बार भी कुर्बानी देनी पड़ी, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारा मकसद है स्टेटहुड मिल जाए, हमको जो आईनी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो वापस मिल जाए, लोगों की इज़्ज़त दोबारा बहाल हो जाए। उसके लिए हुकूमत आनी जानी चाहिए, ऐसी कोई बात। और हमके डराए ना, ये जो बोलते हैं ना जी इलेक्शन आएगा तो खौफज़दा हो जाएंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ही होगी। इलेक्शन हर किसी के लिए इम्तिहान होता है। आज तक जब भी इलेक्शन हुई, ये एक पार्टी के लिए इम्तिहान नहीं होता, ये सब पार्टी का इम्तिहान होता है, और इसका जो है फैसला अवाम करती है। गुज़श्ता दिनों
عمر عبداللہ صاحب نے کہا کہ ہمارے ایم ایل ایز کو ڈرانے کی کوشش نہ کریں، جس طرح کہتے ہیں ری الیکشن ہو۔ کیا پارٹی کے اندر کچھ ایسا ہے، کچھ خلفشار ہے ممبران کے بیچ، یا ایسا کسی معاملے پر، یا کسی منسٹری کے معاملے ایسا کچھ ہے آپ کہ بھی اس سب بات پہ کیا سب حیران چیز ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوگی؟ حالانکہ کچھ لوگ شاید مانے نہ، ایک ایک ایم ایل اے اور ایک ایک منسٹر جس سے بھی یہ بات ہوئی، جب اندر ہوئی، انہوں نے کہا ہم تیار ہیں اس کے لیے، کیونکہ مقصد ہمارا یہ الیکشن لڑنا بھی یہی تھا کہ ہم لوگ جب گئے تھے میدان میں کہ ہم لوگوں کو اپنا عزت نفس واپس جو ہے دوبارہ واپس آ جائے۔ اس کے لیے یہ چھوٹی بات ہے الیکشن آنا، حکومتیں آتی جاتی رہی، نیشنل کانفرنس نے گن کے کتنے سال ہی حکومت کی، باقی تو یہ لوگوں کی خدمت ہی کرتے رہے۔